नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में बताऊंगा। अगर आपको शीघ्र पतन हो जाता है तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्री मैच्योर इजैकुलेशन क्या होता है? अगर आपको इंटरकोर्स से पहले या उसके थोड़ी देर बाद ही इजैकुलेशन हो जाए और आप सेटिस्फाई नहीं हो तो उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है प्री मैच्योर इजैकुलेशन का एंजाइटी। अगर आपको एंजाइटी हो, मतलब आपको मानसिक तनाव हो या किसी भी कारण से आप मानसिक तनाव ज़्यादा ले लेते हैं या फिर आप ऐसा काम करते हैं जिससे आपको मानसिक तनाव ज़्यादा होता है, जैसे आप या तो डॉक्टर हैं या तो इंजीनियर हैं या तो वकील हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है आपके वर्क से, तो रात में आपको प्री मैच्योर एजुकेशन हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा कारण एंजाइटी होता है। अगर किसी भी तरह का तनाव हो या फीमेल में भी होता है तब भी उनको प्रॉब्लम होती है, मेल्स में होता है तब भी उनको प्री मैच्योर एजुकेशन होता है। तो ये चीज़ें, तनाव अगर आप ना रखें और तनाव को थोड़ा अपने ज़िंदगी से थोड़ा दूर भगाएं तो आपको ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो सबसे बड़ा कॉज है प्री मैच्योर एजुकेशन का मानसिक तनाव। और दूसरा है कॉन्फिडेंस की कमी। अगर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है तो उसके कारण भी प्रीमेच्योर एजुकेशन हो जाता है। और तीसरा कारण है एक्सेसिव सेंसिटिविटी ऑफ पेनिस, पेनाइल ऑर्गन का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, इसका भी एक कारण है प्रीमेच्योर एजुकेशन होने। दोस्तों, एक कारण होता है लॉन्ग टर्म डिसीज। लंबे समय तक अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी रहती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गई या आपको कोई भी क्रॉनिक बीमारी हो गई, नॉर्मली एलर्जी में भी हो जाता है। अगर लंबे समय तक आपको एलर्जी हो तो, या आप, सबसे ज़्यादा बड़ा कारण होता है डिसीज़ का हार्मोनल डिसबैलेंस। अगर आपके बॉडी में हार्मोन ऊपर नीचे रहते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर नीचे रहता है या आपका थायराइड लेवल ऊपर नीचे रहता है, हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, तो इस कारण से प्री मैच्योर एजुकेशन बहुत ज़्यादा होता है। खासकर मैंने देखा है कि थायराइड की प्रॉब्लम जो जिस मेल्स में रहती है उनको प्री मैच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम भी साथ में रहती है। टेस्टोस्टेरोन लेवल तो अगर ऊपर नीचे रहेगा तो प्रॉब्लम तो रहेगी, कि मेन तो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ही है। तो ये अगर आपको लंबे समय तक कोई बीमारी है, किसी भी तरह की लंबे समय तक बीमारी जो आप लंबे समय तक झेल रहे हैं, जो आपको है, तो उसके कारण आपको प्री मैच्योर एजुकेशन रहेगा। और शुगर, डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा कारण है प्री मैच्योर एजुकेशन होने का। तो शुगर के कारण भी आपको प्री मैच्योर एजुकेशन होता है और एजुकेशन आपका जल्दी हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और शुगर की अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, खासकर बीपी की और शुगर की, जो आप लंबे समय तक लेना पड़ता है। मेल्स में शुगर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, खासकर जिनको 40 ईयर्स के ऊपर, तो आजकल लगभग 30 to 40% मेल्स में शुगर की प्रॉब्लम है और बीपी की प्रॉब्लम है और उसकी रेगुलर मेडिसिन लेते हैं। तो उस मेडिसिन के कारण भी आपको प्री मैच्योर एजुकेशन होगा। और आपको शुगर के कारण मैंने काफ़ी देखा है कि शुगर के पेशेंट्स को भी प्री मैच्योर एजुकेशन होता है। तो लॉन्ग टर्म डिसीज में प्री मैच्योर एजुकेशन होता है। और एक होता है जेनेटिक, अगर आपके पापा को ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको भी होगी। तो दोस्तों, ये सब कारण है प्री मैच्योर एजुकेशन के लिए। सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है एंजाइटी और दूसरा कारण है लॉन्ग टर्म डिसीज। उसमें भी सबसे बड़ा कारण है शुगर, डायबिटीज़ के केस में बहुत ज़्यादा प्री मैच्योर एजुकेशन होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव हैं प्री मैच्योर एजुकेशन के लिए। तो दोस्तों, प्री मैच्योर एजुकेशन के लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन है, अगर आपका प्री मैच्योर एजुकेशन होता है और आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते तो आप ये मेडिसिन रेगुलर लीजिए और 1 मंथ में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे और आपका एजुकेशन पीरियड बढ़ जाएगा। तो ये मेडिसिन है डेमियाग्रा ड्रॉप बाय एसबीएल और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है डेमियाग्रा ड्रॉप बाय एसबीएल। और इसके बारे में मैं और भी बताऊंगा। तो सबसे पहले इसकी प्राइसिंग के बारे में बताता हूँ, फिर इसके कंपोजिशन के बारे में बताऊंगा और उसके बाद ये इसके डोजेस के बारे में बताऊंगा। फिर मैं थोड़ा अपना ओपिनियन भी दूंगा कि कौन कौन सी दवा और लेनी चाहिए और क्या इसके इफेक्ट हैं। तो पहले देखते हैं दोस्तों कि ये कैसा आता है। तो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको, और ये बहुत टाइटली बंद है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये पूरा ही फट गया। तो ये डेमिया प्लांट करके एक मेडिसिन आती है और इसकी MRP 275 रुपीज़ है
करेंटली मतलब अभी अभी 275 रुपये में आपको ये किसी भी होम्योपैथिक शॉप में मिल जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देने की कोशिश करूँगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और चलिए इसके कंपोजिशन के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा क्या क्या इसमें मेडिसिन डली हुई है और उनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं प्री मैच्योर एजुकेशन में। मतलब अगर आपका एजुकेशन टाइम बहुत कम है तो उसमें ये कितने बढ़िया और क्या इफ़ेक्ट रहेगा इस जो मेडिसिन इसमें डली हुई है। तो सबसे पहले डेमियाग्रा में डेमिया प्लांट डला हुआ है और डेमिया प्लांट मदर टिंचर डला हुआ है। ये बहुत ही इफेक्टिव है, खासकर जब जेनाइटल बहुत ही ज़्यादा लूज हो तब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। और 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इसको लेंगे अलग से डेमिया प्लांट, तो बहुत ही इफेक्टिव रहता है। और खासकर जो एजुकेशन टाइम ये बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से ये बढ़ाता है और इसको कम से कम 1 से 2 महीने तक लेना चाहिए। अब दूसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। तो अगर बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी सीमन नहीं है और उसमें स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा लो है, तो लाइकोपोडियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है उसके लिए। और ख़ासकर अगर आप मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं और मेंटली एंजाइटी बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए लाइकोपोडियम बहुत इफेक्टिव है। अगर आप मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं या फिर आपका ऐसा वर्क है जो ज़्यादा मेंटल वर्क करना पड़ता हो, तो फिर आप लाइकोपोडियम क्यू अलग से लीजिए डेमियाग्रा ड्रॉप्स के साथ। एसबीएल का ये ड्रॉप है, तो डेमियाग्रा ड्रॉप के साथ लाइकोपोडियम अलग से लीजिए। और एग्नस मदर टिंचर या फिर एग्नस कास्ट 30 लीजिएगा। इसका तीसरा कंटेंट मैं बता रहा हूँ एग्नस कास्ट। और एग्नस कास्ट जो है 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लीजिए। अगर मदर टिंचर लेते हैं मिल जाता है तो नॉर्मली नहीं मिलेगा आपको 30 में ही मिलेगा एग्नस कास्ट। और उसको 2-2 बूंद दिन में 3 बार लीजिएगा। और जेनाइटल बहुत लूज होता है और कोल्डनेस ऑफ जेनाइटल्स रहते हैं, इसमें प्रॉब्लम इसमें ये रहती है। और फिर उसके बाद एसिड फॉस। तो अगर आपको यानी फोर्थ मेडिसिन है एसिड फॉस। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डलनेस और डिजीनेस, अंदर बहुत ज़्यादा अंदरूनी कमजोरी महसूस होती है किसी भी कारण से और आपके बाल भी इसके साथ झड़ रहे हैं साथ में, तो ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है एसिड फॉस मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार। और अगर आपके बाल सफ़ेद भी हो रहे हैं इसी के साथ तो और एक अच्छी आप इसको भी ले लीजिए, तो बाल सफ़ेद जो हो रहे हैं वो भी काले हो जाएंगे धीरे धीरे 6 मंथ या 7 मंथ के अंदर अंदर। तो ये सब दवाइयाँ थोड़ा धीरे धीरे काम करेंगी, इनको कम से कम 1 से 2 महीने आपको लेना पड़ेगा। एकदम से असर नहीं आएगा, कम से कम 15 दिन बाद ही असर आएगा और 15 डेज तो एटलीस्ट लेना पड़ेगा। इसका डोज लगभग 2 से 3 महीने का है। फिर एक मेडिसिन है योहेन बियम। तो योहेन बियम जो मेडिसिन है वो जब आपका जेनाइटल बहुत स्मॉल हो और उसके साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती हो और कोल्डनेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो योहेन बियम बहुत ही इफेक्टिव है। और अगर आपका मन नहीं करता तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है योहेन बियम। तो उसको 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना चाहिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो योहेन बियम नहीं लेनी चाहिए। अगर डाइजेशन की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और गैस्ट्रिक एसिडिटी वगैरह है तो योहेन बियम आप मत लीजिएगा। फिर एक मेडिसिन है कैलेडियम सैंग। तो कैलेडियम सैंग बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अगर जेनेटिलिया में थोड़ा लूज हो और थोड़ा सा कोल्डनेस हो और आपका एजुकेशन टाइम बहुत ज़्यादा कम हो, तो इसके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और मेल जेनेटिलिया में काफ़ी इफेक्टिव ये मेडिसिन इफेक्ट करती है। और इसको मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि इसको 6 पोटेंसी में ले, 6 पोटेंसी में ले, कैलेडियम सैंग 6 में ले और 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। साथ में आप अगर नहीं ले पा रहे हैं तो डेमियाग्रा में तो ये पहले से ही मौजूद है और एसबीएल की डेमियाग्रा में पहले से ही है। तो अगर नहीं मिल पा रही है तो इसको आप सिंपल डेमियाग्रा ही यूज़ करते रहें। और फिर एक मेडिसिन है सेलेनियम। तो सेलेनियम जेनेटिलिया में फिर से बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और सेलेनियम में अगर हेयर फॉल होते हैं तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको इरप्शंस होते हैं हैंड में, उंगलियों में अगर हल्के हल्के इरप्शंस होते हैं साथ में, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और अगर आपको कमज़ोरी लगती है तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सेलेनियम। तो अगर आपको कमज़ोरी है, डलनेस है, डिजीनेस है, तो सेलेनियम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। साथ में अगर जेनेटिलिया में भी प्रॉब्लम है और प्री मैच्योर एजुकेशन है तो उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है सेलेनियम। और इसमें 6 पोटेंसी में डली गई है। और मैं भी आपको सेलेनियम 3x पाउडर बेस पे आती है, 3x ट्राइचुरेशन पे आती है। सेलेनियम 3x ट्राइचुरेशन टैबलेट्स आप 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे लें और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है।
और मैंने इसके इफेक्ट इसमें तो देखे हैं, साथ में अगर उंगलियों में इरप्शंस हो तो उसमें भी सेलेनियम के काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स हैं। तो दोस्तों इसका यही कॉम्बिनेशन है, इतनी मेडिसिन इसमें डली हुई है, डेमियाग्रा ड्रॉप बाय एसबीएल, और ये बहुत इफेक्टिव है। अब चलिए दोस्तों कि इसको लेना कैसे है तो मैं ये बता दूं। तो सिंपली इसको खाना खाने के 1 घंटे बाद 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और शाम को। और रात में अगर आप चाहें तो 30 बूंद भी ले सकते हैं। तो रात में चाहें तो डोज बढ़ा सकते हैं, लेकिन 20 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, और कम से कम इसको 3 से 4 महीने लेना है। आपका एजुकेशन टाइम बढ़ जाएगा और प्री मैच्योर एजुकेशन ठीक हो जाएगा। तो इसको जो है आप सिंपल सा ऐसे खोल लीजिएगा, आधे कप पानी लीजिए, उसमें 20 बूंद इसको डालिए और पानी को सिंपल पी लीजिए खाना खाने के 1 घंटे बाद। दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम में आप ले लेंगे और लगभग 2 से 3 महीने तक ले लेंगे। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे और 1 महीने तक तो कम से कम आप लीजिए ही लीजिए ये दवा को। और मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप 3 महीने तक लीजिए। अब मेरा ओपिनियन मैं आपको बता देता हूँ, ये तो डोजेज हो गए। अब मैं ओपिनियन आपको बताता हूँ कि ये मेडिसिन लगभग मैंने मान के चलिए कि मुझे याद तो नहीं, लेकिन 200 पेशेंट्स को तो लगभग अभी तक प्रिस्क्राइब कर चुका हूँ। 200, 300, 400, 300 पेशेंट तक, 200 अप्रॉक्स मान के चलिए। और लगभग इसमें 60 to 70% रेशियो में अच्छे इफेक्ट्स हैं। तो 60 to 70% पेशेंट इससे ठीक हो जाते हैं। तो लगभग इसके बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स हैं। और ये डेमियाग्रा ड्रॉप एसबीएल की आती है और सभी होम्योपैथिक शॉप में अवेलेबल है, तो आप जाके ले लीजिए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों की बहुत मांग थी तो मैंने ये वीडियो बनाया, और ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो लाइक का बटन रेड कलर का यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो बटन दबा दीजिए। और उसके बगल में एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और बगल में एक बेल आइकन, जैसे ही आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए तो उसके बाद बेल आइकन रहेगा, तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड और ऐसे ही बहुत नॉलेजेबल रिलेटेड, और लाइव क्लिनिक भी मैं चलाता हूँ, तो आप मेरे लाइव क्लिनिक में भी आ सकते हैं। और जब मैं लाइव क्लिनिक में आप लाइव मैसेज कर सकते हैं और उसका मैं यहीं से डायरेक्ट समाधान दे देता हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। और बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।